नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का विषय हिंदी। हिंदी में हम पढ़ेंगे पाठ 3 यश प्रश्न। यह यश एक व्यक्ति है जो प्रश्न करता है पांडवों से, उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। धूत कीड़ा के पश्चात 12 वर्ष का वनवास मिला। धूत कीड़ा आपने देखा था ना, शकुनी मामा और दुर्योधन ने खेला था खेल, वो जो आप खेलते हो ना वैसा, जो समाप्त होने वाला था। तो उसमें उनको 12 वर्ष का क्या मिला था, वनवास। इसके बाद 13वां वर्ष अज्ञात वर्ष प्रारंभ होने वाला था। अज्ञात वर्ष का मतलब होता है बच्चों, उस एक वर्ष के वनवास के अंदर उनको अज्ञात वेश धारण करना था, कोई उनको क्या करे, पहचान ना सके। इन्हीं दिनों पांचों पांडु कुमार पांचाली सहित द्वैत वन में अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। अब इसमें क्या हुआ, 5 पांडव थे आपके, वो पांचाली जो उनकी पत्नी थी उसके साथ कौन सा वन, द्वैत वन था। वन मतलब जंगल, उसमें अपनी कुटिया, आपने देखा है ना आश्रम जो होते हैं उनको कुटिया कहते थे, वहां थे। तभी वहां एक वृद्ध ब्राह्मण आया उनके पास और कहने लगा, मैंने अपनी अरणी और मथानी एक वृक्ष पर रखी। आपने देखा है ना उनके पास इस तरह का कुछ होता है, लकड़ी का बना ऐसे लोटे टाइप और ऐसा। तो बोले मैंने एक वृक्ष पर रखी थी, एक मृग मतलब एक हिरण वहां आया और उसने अपने शरीर को उस पेड़ के साथ रगड़ा, तो उसके सींगों में दोनों काष्ठ वस्तुएं, काष्ठ मतलब वो लकड़ी से बनी हुई है जो अरणी और मथानी थी, उसके सींगों पर फंस गई और जिसे लेकर वो वेगधारी चौकड़ी और कुंचाले भरता हुआ बहुत दूर भाग गया। वेगधारी मतलब बहुत तेज दौड़ने वाला, कूदने वाला, वो बहुत दूर भाग गया। मेरा आप वीर पांडवों से नम्रता पूर्वक अनुरोध है कि आप मृग के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए, ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप क्या कीजिए कि आप उनका पद चिन्ह मतलब आपके जो निशान होते हैं ना हिरण के पाँव के या आपके पाँव के, उनको हम पद चिन्ह कहते हैं। तो बोले उनका अनुसरण करना मतलब उसके पीछे पीछे जाना, उसके पास पहुँचे जिससे वे दोनों वस्तुएं प्राप्त कर मैं अपना यज्ञ प्राप्त संपूर्ण कर सकूं। बोले अब क्या करो, आप जाओ ये दोनों वस्तु दो तो मैं क्या कर सकूं, अपना यज्ञ पूर्ण कर सकूं। आपने देखा ना ब्राह्मण अपना यज्ञ, तो आपको दिखाई दे रहे ये युधिष्ठिर है, नदी है, यहाँ इनके भाई है, वो क्या है, मूर्छित अवस्था में मतलब बेहोश अवस्था में पड़े। क्यों, क्योंकि उन्होंने इस नदी का पानी पिया था। तो यहाँ इस नदी से ही ये प्रश्न आते हैं, यस प्रश्न। तो चलिए अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये बात सुनकर, ब्राह्मण की बात सुनकर सभी पांडव वीर धनुष बाणों सहित मृग का पीछा मतलब हिरण का पीछा करने के लिए वन में दौड़ने लगे। ब्राह्मण की क्यों, क्योंकि वो वीर थे, उनको वो क्या करते थे, सभी ब्राह्मणों की सहायता करते थे, सभी लोगों की। घोर प्रयत्न करने पर भी वह हिरण उनके हाथ ना आया। मृग मतलब हिरण उनके हाथ ना आया, घोर मतलब बहुत उन्होंने प्रयत्न किया। निराशा की स्थिति में वह गहन जंगल में भूख और प्यास से त्रस्त होकर एक बरगद की छाया में बैठ गए, जैसा हमने देखा था। तो क्या हुआ कि निराशा मतलब जो आशा थी वो ही नहीं रही, उनको ढूंढ ही नहीं पाए। तो पूरे जंगल में भूख प्यास से त्रस्त मतलब भूख और प्यास लगी थी, वहाँ एक बरगद का पेड़ था, उसकी छाया में बैठ गए। वे आपस में विचार विमर्श करने लगे, हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे कि हमें वन वन में भटकना पड़ रहा है। फिर वो आपस में बात कर रहे थे, पूर्व जन्म मतलब पहले जन्म में ऐसे हमने कौन से पाप किए होंगे, ऐसे कौन से कर्म किए तो हम एक वन से दूसरे वन तीसरे वन भटक रहे हैं। हमारे दुखों का कोई अंत होता नजर नहीं आ रहा, हमारे तो दुखों का कोई अंत ही नहीं हो रहा। तभी ज्येष्ठ पांडु पुत्र, ये कौन थे, ज्येष्ठ पांडुओं के पुत्र युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, माद्री नंदन तुम इर्द गिर्द जाकर किसी जलाशय को ढूंढो, वहां अपने तरकसों से पानी भर लाओ। तरकस को मतलब चमड़े की बने एक बैग होता है, थैली होती है, ताकि हमारी प्यास बुझ सके। तो उसने अपना जो छोटा भाई नंदन है उसको भेजा। बहुत अच्छा कहकर नकुल अपने बड़े भाई की आज्ञा से वन में चलते शीघ्र ही एक सरोवर के पास पहुंच गया और वहां निर्मल जल देखकर उसे पीने को तत्पर हुआ। तो उसने कहा कि ठीक है, युधिष्ठिर बड़ा था, उसने कहा तो नकुल गया पानी। तो वहां उसने एक सरोवर देखा, सरोवर तालाब देखा। उस तालाब को देखकर उसका पानी इतना साफ और निर्मल था, उसको पीने के लिए वो तत्पर हो गया, मतलब जल्दी हुई उसको। इतने में आकाशवाणी हुई, इतने में एक आकाशवाणी हुई, यश की आवाज। वहां एक व्यक्ति था जिसका नाम था यश, जो अदृश्य था। तुम इस सरोवर का पानी पीने का साहस ना करो। बोले तुम इस सरोवर का पानी नहीं पी सकते हो, इस पर पहले ही मेरा अधिकार है, इस सरोवर पर पहले मेरा अधिकार है।
मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात ही तुम पानी पी सकते हो। बोले तुम जब मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे तो ही तुम पानी पी सकते हो। अब देखो बच्चों, ये सब क्या होते हैं, ये विराम चिन्ह है, ठीक है, पूर्ण विराम, विराम चिन्ह और ये सब होते हैं वो है। नकुल प्यास के कारण बहुत विहलह था, मतलब उसको बहुत प्यास लगी थी, इसलिए उसने आवाज़ की अवहेलना करते हुए शीतल जल पीने का प्रयास किया। अवहेलना करना मतलब उसको अनदेखा करना, अनसुना किया और उस पानी को वो क्या करने लगा, पीने का प्रयास करने लगा। परंतु यह क्या, पानी का प्रथम घूंट पीते ही वह अचेत होकर पृथ्वी पर गिर गया। अचेत मतलब बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। नकुल के लौटने में विलंब हो गया था, देर हो गई थी, विलंब मतलब देर। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने सहदेव को अपने भाई को बुलाने और पानी लाने को कहा। फिर उन्होंने किसको भेजा, सहदेव को। सहदेव भी बहुत अच्छा कहकर नकुल को ढूंढता सरोवर के पास पहुंचा। वहां उसे नकुल को मूर्छित पड़ा देखा, मतलब बेहोश अवस्था में देखा। बड़ा आघात हुआ, आघात मतलब दुख हुआ। प्यास की तड़प के कारण उसे भी पानी पीने का प्रयत्न किया, परंतु फिर यश की आज्ञा का उल्लंघन करता वह अचेत होकर सरोवर के किनारे गिर पड़ा। सहदेव ने भी यश की आवाज़ को नहीं सुनी, उसका आज्ञा का पालन नहीं किया, तो वो भी वहां पर बेहोश हो गया। युधिष्ठिर ने दोनों माद्री कुमारों के न लौटने से चिंतित होकर पहले महान धनुधारी अर्जुन को, फिर गदाधारी भीम को पानी लाने भेजा। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव थे, भेजा। अपने भाइयों का पता लगाने के लिए भेजा कि भाई तुम जाओ ना, क्यों उनको इतना समय लग रहा है पानी लाने में, कुछ हुआ तो नहीं। परंतु यश के प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने की चाह में वे भी जलाशय के किनारे अचेत गिर पड़े। तो अर्जुन, भीम, सहदेव और नकुल चारों चार उस वहाँ पर क्या है, बेहोश अवस्था में पड़े थे। अंत में अपने भाइयों को न लौटते देखकर अत्यंत चिंतित हो महाराज युधिष्ठिर भी चारों ओर घने वृक्षों से घिरे उस मनोहारी सरोवर के पास पहुँचे, जहाँ पर उनके चारों भाई प्राण रहित होकर निश्चेष्ट पड़े थे। अब वो भी क्या हुए, गए भाई कि मेरे सारे भाइयों को क्या हुआ, क्यों नहीं आया। तो जो महाराज थे, कौन, युधिष्ठिर, वो स्वयं गए। तो वो जो सरोवर था वो घने वृक्षों से घिरा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। और अपने चारों भाइयों को देखा कि ये तो प्राण रहित है, इनमें तो प्राण ही नहीं है। उनके अस्त्र वस्त्र इधर उधर बिखरे पड़े, इनके अस्त्र वस्त्र क्या इधर उधर बिखरे पड़े। अपने समस्त भाइयों की यह करुण अवस्था देखकर वह गहन चिंता में डूब गए। ठीक है, तो उनको भी लगा कि भाई ये क्या हो गई, उसके अस्त्र शस्त्र सब जगह गिरे। अपने समस्त भाइयों की यह करुण अवस्था देखकर वह गहन चिंता में डूब गए। ठीक है, और उनको गहन चिंता में डूब गए कि ऐसा तो क्या हो गया। जैसे आपके घर पर कुछ हो जाता है तो आपके मम्मी पापा भी ऐसे चिंता में सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। अपने भाइयों का नाम लेकर वो बहुत देर तक विलाप करते रहे। विलाप करना मतलब रोते रहे। तत्पश्चात अपने मन को स्थिर किया, अपने मन को उन्होंने स्थिर किया। उन्होंने अपने भात्राओं के शरीर को बड़े ध्यान से, भात्राओं मतलब भाइयों के शरीर को बड़े ध्यान से क्या किया, देखा, पर किसी अस्त्र शस्त्र की चोट नहीं थी। उनको किसी ने अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा था। अनेक प्रकार के विचार करने के उपरांत वे सरोवर के जल में उतरने लगे। फिर वो सरोवर के जल में जाने लगे। पानी में प्रवेश करते उनके कानों में आवाज आई, तात। सरोवर का जल पीने का साहस न करना। आवाज आई जैसे सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम को आई थी वैसे ही। मैंने ही तुम्हारे तेजस्वी भाई के प्राणों का हरण किया। बोले मैं ही हूँ जिन्होंने तुम्हारे तेजस्वी भाइयों के प्राणों को छीन लिया है। अतः मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम्हारी यही अवस्था होगी। अगर तुम भी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारी भी यही अवस्था होगी। पांडु नंदन के प्रति उत्तर में कहा। फिर जो पांडु नंदन के जो ये पुत्र थे, प्रति उत्तर मतलब वापस से उत्तर में कहा, सत्य पुरुषों की भांति मैं भी आत्म प्रशंसा करना नहीं चाहता। बोले सत्य पुरुषों की भांति मैं खुद भी अपनी आत्म प्रशंसा मतलब खुद की प्रशंसा नहीं करना चाहता। तुम प्रश्न करो, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनका उत्तर दूंगा। बोले तुम प्रश्न करो, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार क्या करूंगा, उनका उत्तर दूंगा। तो बच्चों यहाँ पर फिर क्या होता है कि यश उनसे क्या करते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं जो हम वीडियो के अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।